राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कब है, इस व्रत को करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, क्या फल प्राप्त होता है, वट सावित्री व्रत के दिन किस मुहूर्त में पूजा करें और किस विधि से पूजा करें। बंधुओं, अखंड सौभाग्य का व्रत है वट सावित्री पूर्णिमा व्रत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन शहरों में वट अमावस्या का पर्व मनाया जाता है, लेकिन मुंबई और साउथ के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। दोनों व्रत ही वट सावित्री व्रत कहे जाते हैं, सत्यवान सावित्री से जुड़े हुए हैं। इन दोनों व्रतों में ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना उत्तम होगा। बंधुओं, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 29 जून को वट पूर्णिमा मनाना शुभ होगा। इस पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यदि हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक रहेगा। इस मुहूर्त में संभव हो तो स्नान कर व्रत का संकल्प लें। सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:25 से सुबह 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इन मुहूर्त में पूजा करना बेहद शुभ होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा किस तरह करनी है। देखिए बंधुओं, वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य का व्रत है। इस दिन इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस दिन एक लोटे में जल लें और उसमें कुछ कच्चा दूध मिलाएं। एक थाली में बायना, जो भी आपके यहाँ परंपरा के अनुसार बनता हो वो, सूत, रोली, चावल, हल्दी, इन सबको, फूल माला, इन सबको रख करके किसी वट वृक्ष के समीप जाएं। बंधुओं, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका निवास माना गया है, इसलिए इसकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का व्रत पूर्ण होता है और पति को दीर्घायु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान सुख और संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। तो वट सावित्री पूर्णिमा के दिन आप किसी वट वृक्ष के समीप जाएं। सबसे पहले जो लोटे में जल है उससे वट वृक्ष का अभिषेक करें। रोली, हल्दी और चावल लगा करके पूजन करें। जो बायना बनाकर लाई हैं उसका भोग लगाएं। पूजा करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आप सूत से अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार परिक्रमा करते हुए उस वट वृक्ष से सूत को लपेटें। जब आप परिक्रमा कर रही हों तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप लगातार करती रहें। 108 बार व्रत परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वट वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करें। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ध्यान करें। अपने पति की दीर्घ आयु, उसकी आरोग्यता की कामना करें। उसके व्यापार और नौकरी में तरक्की की कामना करें। संतान सुख यदि आपको प्राप्त नहीं हुआ तो संतान प्राप्ति की कामना करें। संतान से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए प्रार्थना करें। इस तरह पूजा करने के बाद वहीं पर आसन पर बैठ करके आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और आपने जो बायना बनाया है उसको किसी सुहागिन स्त्री को आप दान करें। उनका को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। इस तरह से वट सावित्री व्रत पूर्णिमा के दिन रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। सावित्री को सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के पास ही मिले थे। यमराज ने उन्हें उनके सास ससुर का राज्य वापस किया था। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी धन से
घर खाली नहीं रहता। तो इसलिए ये वट पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का भी व्रत है। इस व्रत को रखने से घर में धन धान सुख समृद्धि आती है। तो सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत बहुत विशेष रूप से करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप घर में किसी बात को लेकर क्लेश मत कीजिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि तामसिक भोजन मत कीजिए। अपने से बड़ी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप इन नियमों को पालन करते हुए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।